Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about one of the important point, which is also your text question, that is the First World War and nationalism. What is the relation between the First World War, जो First World War हुआ, and the nationalism, जो इंडिया का nationalism था? What is the relation between the First World War and the nationalism? यहाँ पे आपको बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो यूरोप में हुआ, सेकंड जो नेशनलिज्म हम इंडिया में पढ़ते हैं, इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकती है। तो ये डिस्कस करने से पहले आपका असाइनमेंट रहेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सुनो, क्या रिलेशन है बेटा? एक अच्छी रिलेशन है जिससे इंडिया के लोगों में ये फीलिंग्स वजूद में आई नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म मीन्स द वर्ड नेशनलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू words nats and nationality which mean as oneness or sense of collective belonging. oneness आप याद रख लीजिए बेटा। तो oneness means nationalism, oneness कैसे वजूद में आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कोई मदद की इंडिया को ये डेवलप करने में, नेशनलिज्म डेवलप करने में? तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ 1914 में अप टू 1918 में यूरोप में। अब रिलेशन क्या है? बहुत अच्छी रिलेशन है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व थी, उनमें से एक कंट्री जो ब्रिटेन थी, जिनका कॉलोनियलिज्म चल रहा था बेटा इंडिया पे। एक कंट्री थी जिसका नाम था ब्रिटेन, एक स्मॉलर कंट्री थी जिसका कॉलोनियलिज्म चल रहा था इंडिया पे। कॉलोनियलिज्म मीन्स the economic control of one big nation or a smaller nation. So we can say that the First World War and the nationalism in India have a close relationship between each other. It is the First World War who can create the feelings of nationalism in India through many ways. The first point I highlighted here, it is 1914 up to 1918 जो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको पूरे के पूरे लेक्चर जो भी मैंने दे दिए, जहां पे भी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने हाईलाइट किया, मैंने उस वक्त भी कहा इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उसकी थी। सो किस चीज ने इंडिया में ऐसा कंसेप्ट बढ़ा दिया कि इंडिया में कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वजूद में आया? सो कहा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1914 अप टू 1918 एक सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज पूरे इंडिया में आई। During the time of 1914 up to 1918 एक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंज इंडिया में आई। कहा जाता है जो ब्रिटेन था, जो कॉलोनियलिज्म चला रहा था इंडिया पे, अपनी कॉलोनी बनाई थी इंडिया को, वहां से रिसोर्सेज हासिल कर रहे थे, इन्होंने क्या किया? जब ये वॉर में इंक्लूड था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहला पॉइंट जो था, इसको क्या किस चीज की जरूरत थी? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वॉर में अपने सेकंड ग्रुप के साथ डिफेंड करने के लिए बेटा इसको चाहिए डिफेंस। डिफेंस की जरूरत थी बेटा इसको, एंड आल्सो इसको पैसों की जरूरत थी। सुन लीजिए, मैं एक ऐसी सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दूंगा कि कैसे नेशनलिज्म आया। फर्स्ट पॉइंट मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता दिया, इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। कैसे आई? कहा जाता है जो मनी का मसला था कि कंपनी जो थी, जो ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन जो था, कंपनी जो थी, जो कॉलोनियलिज्म कर रहा था इंडिया पे, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर लोन ले लिया। वॉर लोन ले लिया। ये वॉर लोन इसने ले लिया यूएसए से। याद रखना बेटा, ये वॉर लोन जो था ये इसने लिया यूएसए से। और यूएसए से वॉर लोन लेना, इनको अपने आप को डिफेंड करना इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एंड आल्सो वॉर लोन लेने के बाद इनको क्या करना था? इन्होंने इंडिया पे एक जो टैक्स ले रहे थे इंडिया से, वो टैक्स बेटा इन्होंने बिल्कुल इंक्रीज किया। टैक्स इंक्रीज किया और अपने आप को डिफेंड करवाया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट
जो इंडिया के लोग थे वो बिल्कुल टैक्स देते थे कंपनी को, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने ये टैक्स इंक्रीज किया। क्या किया बेटा? ये टैक्स इन्होंने इंक्रीज किया। जब टैक्स इंक्रीज हुआ, जो लोग थे वो ये टैक्स नहीं दे पा सके टुवर्ड्स द कंपनी की तरफ से। ये प्रॉब्लम एक को भी हुई, मुझे भी हुई, आपको भी हुई, आपके दोस्त को भी हुई, मेरे दोस्त को भी हुई, हर एक को ये प्रॉब्लम हुई कि वो अब टैक्स नहीं दे सकते थे। किनको? कंपनी को। फर्स्ट, जब टैक्स, मेरी भी यही प्रॉब्लम, आपकी भी, दुश्मन एक ही है हमारे सामने, तो एक प्रॉब्लम ये थी। सेकंड, इन्होंने डिफेंस के लिए रिक्रूट किया, क्योंकि जो कंपनी खुद थी, जो ब्रिटेन था, एक छोटी सी कंपनी थी, वहां पे रिक्रूट नहीं कर सकते। इन्होंने देख लिया हमारे पास एक कंट्री है जहां पे हमारा रोल चल रहा है, रूल चल रहा है, दैट इज द इंडिया, वहां से हम हासिल कर सकते हैं इन लोगों को। दैट मीन्स इन्होंने फोर्स्ड रिक्रूट किया। वी मीन से दैट इट इज फोर्स्ड रिक्रूट, मीन्स इन्होंने बिल फोर्स किया लोगों पे और उनको रिक्रूट किया, मीन्स बेगार सिस्टम किया, जिसकी बदौलत इंडिया में एक कॉन्शियसनेस वजूद में आती है कि मुझे भी रिक्रूट किया, दूसरे को भी पहले टैक्स इंक्रीज किया, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, अब मुझे रिक्रूट करवा रहे हैं, मुझे तो, मैं तो खुद इनसे आजादी मांग रहा हूं, अब मुझे ये रिक्रूट करते हैं कि मुझे डिपेंड करो आप। दैट मीन्स कि इससे कॉन्शियसनेस वजूद में आती है बेटा, एक फीलिंग्स वजूद में आती है, वो फीलिंग्स होती है नेशनलिज्म की। नंबर थर्ड पॉइंट जो इसमें इन्होंने हाईलाइट किया, थर्ड, फर्स्ट इट वाज टैक्स इंक्रीज एंड सेकंड इट वाज द फोर्स्ड रिक्रूट। नंबर थर्ड, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, द प्रॉब्लम वाज नोन एज क्रॉप फेलियर। द प्रॉब्लम वाज नोन एज क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर हुआ क्योंकि अगर क्रॉप किसी जगह तैयार भी किया गया तो उस वक्त वो इस्तेमाल किया गया था किन के लिए? सिर्फ सोल्जर्स, जो कंपनी के सोल्जर्स लड़ रहे थे उनके लिए। तो जो यहां पे क्रॉप्स तैयार किए जाते थे, एक तो इंडिया के पास बहुत सारा कम क्रॉप था, एग्रीकल्चर कंट्री एट द टाइम वो डेवलपमेंट नहीं थी, एक तो कम था। सेकंड, जितना अब था उसको भी बेटा ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स कंपनी के सोल्जर्स, जिससे क्या हुआ? इससे डिजीज वजूद में आ सकते हैं, फूड शॉर्टेज हुआ, डिजीज वजूद में आ सकता है, और आया भी। कहा जाता है इस दौरान 1914 से लेकर 18, अब थोड़ा 1913 से लेकर 18 तक, कहा जाता है थ्रू दिस फूड शॉर्टेज, थ्रू दिस फमाइन एंड थ्रू दिस डिजीजेस, जो फूड शॉर्टेज जहां पे हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ, कहा जाता है 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल डाइड। और द फर्स्ट पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन नेशनलिज्म एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज दैट फर्स्ट, इंक्रीजिंग टैक्सेशन। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है, तो एक ही दुश्मन बना, दैट इज द कंपनी। एंड द नंबर सेकंड, दैट इज जो रिक्रूट हुआ, जो सोल्जर रिक्रूट हुए, सोल्जर्स रिक्रूट वो हुए फोर्स्ड रिक्रूट। सोल्जर्स को रिक्रूट होने के बाद इनको बेकार सिस्टम जो हम कहेंगे, तो वो उन्होंने कहा कि ये हम तो इनसे खुद आजादी मांग रहे हैं, ये हमें खुद इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कॉन्शियसनेस नेशनलिज्म की वजूद में आती। क्रॉप फेलियर, जो क्रॉप्स इंडिया तैयार कर रहा था बिल्कुल कम था, लेकिन वो भी इनसे छीना जाता था। फमाइन्स आते हैं, एपिडेमिक्स आते हैं, डिजीज आते हैं, जिससे कहा जाता है 12 and 13 मिलियन पीपल डाइड। जो ये तीन काजेस थे, मेन काजेस, that was the related to the first world war, which create a sense of nationalism in India. And one more point, that was the fourth, जिससे during the time of first world war जो भी बिजनेस थी इंडिया की वो कोलैप्स हो चुकी थी, और इस बिजनेस में कहा गया है इंडिया वालों को, आप तैयार कीजिए फैक्ट्री में, आप तैयार कीजिए इंडस्ट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोलैप्स हो चुका, इनकी बिजनेस खत्म हो चुकी थी। उनको कहा गया आप यूनिफॉर्म तैयार कीजिए, एक आप टेंट्स तैयार कीजिए, आप शूज तैयार कीजिए, आप यूनिफॉर्म तैयार कीजिए, लेदर बूट्स तैयार कीजिए कंपनी के लिए। अब जो काम कर रहा था इंडिया वाला, कोई भी काम कर रहा था फैक्ट्री में, अब उसको महदूद इस 1914 से लेकर 1918 तक एक ही काम था, हाउ वी डिफेंड द अदर कंट्री, दैट वाज द कंपनी। हम इनके सोल्जर्स को कैसे डिफेंड करेंगे? इनको यूनिफॉर्म की जरूरत है, इनको टेंट्स की जरूरत है, इनको शूज की जरूरत है, लेदर बूट्स की जरूरत है, वो सब तैयार करना पड़ता था कंपनी को। तो ये चार काज ही जो मेन काजेस थे, इंक्रीज इन टैक्सेशन, या इंक्रीज, जब टैक्स इंक्रीज हुआ तो जो प्रोडक्ट्स थे मार्केट में बेटा उनके रेट डबल हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास कोई प्रोडक्ट है
जो फिफ्थ पॉइंट में मेंशन कर सकता हूं, मीनस जो प्रोडक्ट्स थे उनके रेट्स जो थे वो डबल हो चुके थे। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मेरे पास था, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मार्कर था, इस मार्कर के जरिए ये मैं इस्तेमाल करता हूं, मैं लिखता हूं और आपको बता रहा हूं, या इसकी एग्जांपल छोड़ लीजिए, मैं आपको कहता हूं कोई इंपॉर्टेंट क्लॉथ फॉर एग्जांपल, इसकी रेट जो थे वो डबल हो चुके थे, जितने पे ये था तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अब डबल रेट्स हुआ तो हम बिल्कुल ये ले नहीं सकते, बट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, इट वाज इंक्रीजिंग टैक्सेशन, फोर्स्ड रिक्रूट, क्रॉप फेलियर, जो बाकी प्रोडक्ट्स तैयार करने पड़ते थे वो कंपनी। तो अब जब लोगों ने देख लिया कि सबकी प्रॉब्लम सेम है एंड दुश्मन जो है वो एक ही है, सबकी प्रॉब्लम सेम है, दुश्मन जो है वो एक ही है, तो इन्होंने कंबाइनली वर्क किया और इनके जहन में एक फीलिंग्स आई, द फीलिंग वाज नोन एज नेशनलिज्म। सो वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हु हेल्प्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब क्वेश्चन है आपका, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया में हेल्प किया नेशनलिज्म का? एग्जैक्टली, इट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हु हेल्प्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बिकॉज जो इंक्रीजिंग टैक्सेशन, मैंने जितने पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उनकी वजह से इंडिया में कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वजूद में आया। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो उसके बाद एक और पॉइंट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अगेन मैं जो आपको कहता हूं असाइनमेंट है, नोट लिखना है आपको आइडिया आप सत्याग्रह पे। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कंटैक्ट मी। खुदा हाफिज, मे गॉड ब्लेस यू।